सिद्धार्थ क्या बोल रहे थे? यस सर, वो माइनिंग का इसको अभी कौन ईयर में आप? कौन ईयर में आप? फर्स्ट ईयर सर, फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में अभी से आपके स्कोप का चिंता होने लगा कि साला जो ब्रांच लिया हूँ पता नहीं हो कि आगे उसका फ्यूचर क्या है। यस सर, ठीक है, कुछ डेटा मैं शेयर करता हूँ सिद्धार्थ, जिससे समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या सीन है। अभी आपने डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया ना? यस सर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग नहीं कॉलेज। नहीं, डिग्री के लिए आपने लिया, डिप्लोमा नहीं है, डिग्री है, ऐसा है? नहीं, यस सर, ओनली डिग्री। ठीक है, तो डिग्री अभी मैं बताता हूँ सिद्धार्थ कि देखो 17 में एमटी का एग्जाम हुआ था, CIL-MT का। उसके बाद 19 में हुआ, उसके बाद 2021 गेट से ले रहा है, 2022 गेट से ले रहा है। मतलब मान के चलिए कंटिन्यूअसली हर साल वैकेंसी निकल रहा है, समझ रहे हैं? यस सर, हर साल आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट निकल रहा है। जब गेट की हम बात करते हैं तो बाकी सारे ब्रांच में किसी भी ब्रांच का आप उठा लीजिए, चाहे आप मैकेनिकल का उठाइए, चाहे इलेक्ट्रिकल का उठाइए, हर एक में किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं गेट का। यस सर, ठीक है, माइनिंग में कितने लोग देते हैं? 4,000, 4,500, ज्यादा से ज्यादा 5,000। यस सर, 5 लाख और 5,000 में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, 100 गुना ज्यादा हमसे और लोग एग्जाम देते हैं। यस, और ये 4-5 हजार के कंपटीशन में आपको हर बार 200, 250, 300 पोस्ट निकल रहा है PSUs का। यस सर, मतलब कंपटीशन के नाम पे कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ाई करना है। मतलब आप बोलेंगे पक्का पुक्का या कोई ला के दे दे कि मैं पास हो जाऊं और जस्ट मुझे कोई जॉब दे दे, नहीं होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत की अगर बात करेंगे तो बाकी सबके कंपेरिजन, मान लो मैकेनिकल वाला एक PSU का पोस्ट जितना मेहनत करके वो ग्रैब करेगा, आपको उसके 5% मेहनत में एक पोस्ट कंफर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर, तो जॉब का मारामारी तो नो डाउट है, ऑल ओवर इंडिया में है, हर किसी को जॉब का मारामारी है। लेकिन माइनिंग का आप इसको पूछ रहे हैं तो बाकी के कंपैरिजन में माइनिंग वाले काफी राहत में है, अभी काफी पोस्ट आ रहा है। इसके अलावा आपके पास और क्या क्या स्कोप है? ये जो आप पास आउट होंगे जब, तो आपके पास और भी रास्ते हैं। जैसे आप PGPT करने जा सकते हैं, PGPT कर लेंगे, आपका सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट बन जाएगा। उस सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के बेस में, हेलो यस सर, PGPT मतलब? PGPT मतलब आपका ट्रेनिंग होता है 1 साल का, अप्रेंटिसशिप। यस सर, 1 साल की मतलब ट्रेनिंग। 1 साल का ट्रेनिंग होता है उसमें, और वो आपका पेड होता है। उसमें आपको 9,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ का। यस सर, वो स्टाइपेंड तो अपनी जगह है, लेकिन वो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। 1 साल का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस को जब आप उस एक्सपीरियंस का यूज करके आप सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ले सकते हैं DGMS से। वो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के बेस में आपके पास फिर कई सारे वैकेंसीज हैं। माइनिंग सरदार के वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद में ओवरमैन के वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और सेकंड क्लास आपके पास है तो कई सारे प्राइवेट माइंस में भी आप जाने के लिए बहुत अच्छा आपका स्कोप बन जाता है। बाकी सब ब्रांच में ऐसा कुछ सेकंड क्लास वाला कुछ चीज नहीं है ना। बाकी सारे ब्रांच में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मान के चलिए। वो भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, उनका भी आता है, बट सेकंड क्लास वाला ऐसा कुछ चीज नहीं है। तो सेकंड क्लास उन्होंने ले लिया और फिर डिप्लोमा वाले पोस्ट में या सरदारी या ओवरमैन का पोस्ट दे सकते हैं। मतलब आप ओवरऑल ऐसे पूछेंगे तो बाकी सारे चीजों के कंपैरिजन में किसी से भी आप कंपैरिजन कर लिए, माइनिंग वाले अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, बहुत अच्छा स्कोप है आगे 4-5 साल 7 साल तो एटलीस्ट। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, क्योंकि सबके सब माइनिंग की ओर भाग रहे हैं। अब एक टाइम में जब यहाँ भी भीड़ बढ़ जाएगा तो हो सकता है फिर सेचुरेशन आ जाए, लेकिन अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि माइनिंग वालों का बहुत स्कोप है। समझ आया सिद्धार्थ क्या बोला मैं? यस सर, यस सर। बाकी आप फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के बाद में सेकंड ईयर से आप पढ़ाई में लग जाइएगा। मैं वही बता रहा हूँ, बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे पास आउट हो जाऊं, घर का 8-10 लाख रुपए बर्बाद कर लूं और मुझे कोई जॉब दे दे, नहीं मिलेगा। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, आप में काबिलियत है तब जाके नौकरी मिलेगा। ये और बात है कि पढ़ाई आपको बाकी सारे के कंपेरिजन में कम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सिद्धार्थ? यस सर। सर जो माइनिंग सरदार का पेपर जो होता है, वैकेंसी निकली है माइनिंग सरदार की, तो उसमें सर बीटेक वाले बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया ना 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में सेकंड क्लास लेना पड़ेगा, तब जाके आप बैठ सकते हैं। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस उसके बिना नहीं, मतलब डिग्री के मत से नहीं बैठ सकते? डिग्री के बेस पे आप नहीं बैठ सकते, आपको एक्सपीरियंस है। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है वो, डिप्लोमा वालों के पास ओवरमैन सर्टिफिकेट रहता है, डिग्री वालों के पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट रहता है। तो उसके लिए 1 साल एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों को भी चाहिए रहता है, डिग्री वालों को भी चाहिए रहता है। तो मतलब PGPT करना पड़ेगा, उसके बाद होगा? PGPT करना पड़ेगा, उसके बाद में आप सरदारी या ओवरमैन के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस पोस्ट के लिए ना जाएं। यस सर। क्योंकि आपको डिग्री के तुरंत बाद में सिर्फ डिग्री के बेस में गेट आप दिलाते हैं, और गेट के थ्रू असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल रहा है। जो डिप्लोमा का जो सरदारी जो जाएगा ना, सरदारी या ओवरमैन जाएगा, उसको हो सकता है 10 साल लग जाए उस पोस्ट तक पहुंचने में, या हो सकता है जिंदगी भर भी ना पहुंच पाए। वो आपको डायरेक्ट सिर्फ डिग्री के बेस में मिल रहा है।
बिना कोई एक्सपीरियंस के, बिना कोई ताम झाम के। यस तो बेटर है आप 1 साल तो आप फर्स्ट ईयर रह लीजिए, सेकंड ईयर से आप तैयारी में लग जाइए गेट के। तो गेट की तैयारी में लगे रहेंगे तो बहुत चांस है कि आपका कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह आप पहुंच जाएंगे। फिर और भी है यार, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धार्थ, जब आप एमटेक के लिए जाएंगे ना, आईआईटी का नाम सुना है ना आपने? यस सर आईआईटी। तो आईआईटी एनआईटी जो है ना, बाकियों के लिए सपना होता है, बाकी सब ब्रांच वालों के लिए वहाँ एडमिशन लेना। यस सर। माइनिंग वाले जस्ट कट ऑफ पार करते हैं, उनको आईआईटी या एनआईटी मिल जाता है। और कट ऑफ पार करना कोई बड़ी बात नहीं, गेट में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आईआईटी एनआईटी आपको इजीली मिल जाएगा। एमटेक करने आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। स्कोप ही स्कोप है, मैं बता रहा हूँ ना। मतलब बाकी सब मान लो मैकेनिकल को ही ले लो, तो मैकेनिकल वाला 100 मार्क्स का जो गेट होता है उसमें 65-70 नंबर लाएगा, तब ले दे के उसको आईआईटी मिलेगा। आपको कितना लाना है? जनरल वाले हैं 32 से 35 मार्क्स अगर ले आते हैं तो हो सकता है आपको आईआईटी या एनआईटी मिल जाएगा। 32 से 35 मार्क्स, 70 और 32 में फर्क आपको समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब वो जान लगा देगा तब ले दे के मिलेगा। मतलब लगभग एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। और यहाँ पे बिलो एवरेज स्टूडेंट में बहुत इजीली एक आईआईटी में एडमिशन ले सकता है एमटेक के लिए। यस सर, जैसे आईआईटी एमटेक करेंगे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। एमटेक मतलब गेट में मतलब कितना मेरे को लाना पड़ेगा? जैसे एससी में हूँ मैं। एससी में है तो आपको तो यार एक गेट का एग्जाम बस दिलाना है, फिर तो गेट का कोई एग्जाम ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मैं मतलब लाना पड़ेगा मार्क्स, 22 से 25 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। वो 22 से 25 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है सिद्धार्थ। आराम से अभी से आप पढ़ाई करने लग जाते हैं सेकंड ईयर से, बहुत इजीली ला सकते हैं, बहुत इजीली। और एससी है तो आप तो फिर पीएसयू का सोचिए यार। पीएसयू में आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट डायरेक्ट मिलेगा आपके लिए, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ, सैलरी कितनी मिलती होगी सर? आपको जो असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट बता रहा हूँ वो हाईएस्ट पेइंग है, उसके जैसा सैलरी किसी भी और पीएसयू में नहीं है। मतलब आप मान के चलिए 80-90 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगा, कोई भी पीएसयू नहीं देता, किसी भी आप जॉब की बात करें। यस। हाँ, महारत्न कंपनी है, जो कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ महारत्न कंपनी है, और उससे ऊपर और कोई कंपनी नहीं है। यस। ठीक है, तो सैलरी के लिए टेंशन मत लीजिए। हाईएस्ट पेइंग कंपनी, जितना मैक्सिमम सैलरी कोई गवर्नमेंट जॉब से ले सकता है वो आपको कोल इंडिया के अंदर मिलेगा। अच्छा, मतलब 80-90, मतलब वो उसके बाद और प्लस होता है ना? उसके बाद और बढ़ते चले जाएगा वो। एक टाइम बाद में आपको हो सकता है 1.5 लाख भी हो जाए, 2 लाख भी हो जाए। टैक्सेस मतलब टैक्सेस और होते हैं। माइनिंग सरदार का तो 32 है, 31,000 है, बाकी टैक्स मिला के 1 लाख हो जाता है। नहीं, मतलब ऐसा है कि अलाउंस वगैरह मिला के वो 55-60 हज़ार तक जाएगा माइनिंग सरदार का। तो यार आप फर्स्ट ईयर में अभी से सैलरी का सोच रहे हैं यार। लोगों का जॉब साला चपरासी का जॉब लग जाए गवर्नमेंट, वही बहुत है। बोलते हैं आप असिस्टेंट मैनेजर फिर सैलरी की बात, जॉब लगा लो भाई, अब पढ़ाई कर लो। समझ में आ रहा है ना? कुछ अच्छा लग रहा है अभी माइनिंग में हूँ, सही जगह हूँ करके? यस सर। हाँ, पढ़ाई करो, ठीक है सिद्धार्थ, फोकस करो अपने कॉलेज पे और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का साइड से पढ़ाई करते रहो। बाकी हमसे कोई हेल्प चाहिए सिद्धार्थ तो हमारा भी ऑनलाइन क्लास चलता है जिसमें मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। हाँ, ज्वाइन हो सकता हूँ मैं गेट के लिए? ज्वाइन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में अभी क्या करोगे आप? फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा अभी समझ में, सेकंड ईयर से आप एक बार कांटेक्ट करिएगा। सेकंड ईयर से फीस कितनी लगती है सर? फीस बहुत ज़्यादा नहीं है सिद्धार्थ, आपको 4,000 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाता है हमारे पास ऑनलाइन पूरा। ऑनलाइन तो मेरे को अभी जोड़ दीजिए ना फिर, अगर वो है तो। नहीं, जुड़ सकते हो, कर भी सकते हो, बट अभी फर्स्ट ईयर में हो ना, आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा सर। हाँ, ठीक है, फिर ज्वाइन कर लो आप। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया माइनिंग ज्ञान का? माइनिंग ज्ञान, यस सर, माइनिंग ज्ञान को मैं किया हूँ, देखा था वीडियो पे। तो माइनिंग ज्ञान ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर में गेट 2023 का कोर्स क्रिएटेड है, वो कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। यस सर। ठीक है, तो आप देख